चलो स्टार्टिंग में हमने पढ़ी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था इसके अंदर? फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? फिजिकल स्टेट्स के बारे में। Whenever we are talking about physical state, माइंड में तीन चीजों के बारे में बात आती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात आती है। तो जो हमारे पास कार्बन या कोवैलेंट कंपाउंड होंगे वो कौन सी स्टेट में होंगे? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस में। डिटरमाइन कौन करेगा? फोर्स। क्योंकि कोई भी स्टेट के रिलेटेड दो ही चीजें डिटरमाइन करती है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स और दूसरी उनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस। बात समझ आई? और ये एक दूसरे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर फोर्स बढ़ी तो फिर स्पेस कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यस, ठीक है। चले, तो यहां पर इन्होंने बात की थी, यहां पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आएगी वो कौन सी आएगी? वंडरवॉल फोर्स। उसके बारे में हमने एक और बात की थी, इट इज दी वीकेस्ट फोर्स। यस सर, वीकेस्ट है, ठीक है। तो वीकेस्ट है तो मतलब स्पेस कम, ज्यादा। फोर्स वीक होगी तो स्पेस ज्यादा होगा। तो सर वंडरवॉल फोर्स किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। किस पे डिपेंड करती है? साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। फोर्स बढ़ेगी तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगी। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा तो स्टेट चेंज होगा। कौन सी से कौन सी में जाएगा? गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ये बात आ गया याद? ये फिजिकल स्टेट। यानी हमारे पास जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे वो सारे सारे कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं और वो किस में पाए जा सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस में पाए जा सकते हैं। कोई एग्जांपल गैस का और कोई एग्जांपल लिक्विड और सॉलिड, तीनों का एक एग्जांपल होता है। सीधे बेटा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, एलपीजी, सीएनजी, सबके अंदर मीथेन, ब्यूटेन किस में पाए जाते हैं? सर गैस में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके नाम में ही गैस आ गया। दूसरा चीज है, उसके बाद चल पड़ते हैं लिक्विड में, इथेनॉल, बिल्कुल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, ये सारे के सारे क्या है बेटा? लिक्विड इन फिजिकल स्टेट। फिर हम बात करेंगे सॉलिड की, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया। समझ में आ गया? हाँ सर, आपकी बातें सारी समझ में आ गई। तो फिजिकल स्टेट क्लियर हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट हमने किस पे डिस्कस किया था? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर जैसे जैसे आपने कहा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? मेल्टिंग में हम उनको सॉलिड से लिक्विड में लेके जाते हैं। सॉलिड से लिक्विड में ले जाने का बेसिक चीज क्या है? हीट। सर स्पेस बढ़ा दें उनका, स्पेस बढ़ाने के लिए उनके बीच की जो फोर्स है टूटने उसको कम कर दे, या उसको तोड़ दे। यही चीज थी। तोड़ने के लिए हीट देना होगा। फोर्स स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है। तोड़ने के लिए किसको कमजोर मानस है? शुद्ध हिंदी यूज करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिव्यांग जैसा इज वेरी नॉर्मल, और कुपोषण जैसा, ठीक है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन हु आर वीक, तो उनको जनरली क्या करते हैं? दूसरे बंदे डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तेरे को पीट दूंगा मैं, नहीं है मतलब आपको, ठीक है। मतलब नॉर्मली क्या करते हैं? सब सोचते हैं लोग सर इसको तो मैं लपेट सकता हूँ, सही बात है ना। बट ना लपेट अलग बात है, बट मन में ये रहता है, सुकून रहता है, खुश रहते हैं उस चीज को सोच के। तो मेन क्या चीज है? जिनके अंदर वीक फोर्स होगी तोड़ने में आसानी लगेगी, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, ब्रेक कर जाएंगे। समझ में आ गई? मतलब ब्रेक करने का मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो, एनर्जी कम देनी पड़ेगी, फोर्स ज्यादा।
टूटेगा कम देगा, टूट जाएगा और क्या जाएगा एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यस, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, lower melting and boiling point, because they have weak van der Waals force which required less energy to break, और जितना आसानी से उसको तोड़ा जाएगा उतनी कम एनर्जी की जरूरत है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? सर बिल्कुल आ गई। थर्ड पॉइंट वी डिस्कस अबाउट, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सर इलेक्ट्रिक, सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी के लिए तो हमको क्या चाहिए? चार्ज चाहिए। यस यस, चार्ज चाहिए। Either they are present in ion form और इलेक्ट्रॉन कैरी करें, ना तो इनके पास आयन होता है ना इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं, तो ये क्या होंगे? पैड कंडक्टर। जितने भी तुम्हारे प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या? नहीं करते। इसका मतलब दे आर बैड कंडक्टर, पॉलीमर। ठीक है, यस। लास्ट सॉल्युबिलिटी, इसकी बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी में मैंने आपको एक बात बताई थी, लाइक डिसॉल्व लाइक, क्या बताया था इसके अंदर? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब मेरे फ्रेंड मेरे जैसे ही होंगे, अलग फ्रेंड मेरे से रह नहीं सकते। अब मैं काफी ज्यादा बोलने वाला हूँ, चुप के साथ में रह नहीं सकता, क्या रह सकता हूँ? नहीं, चुप वाला रहेगा तुम निकलो पहले से, सबसे पहले निकलो। होता है नहीं होता? मेरे फ्रेंड कैसे होंगे? डोले वाले, क्या डोले वाली बात कर रहा हूँ? अरे डोले नहीं, भटोले। भटोले, भटोले। ठीक है। ज्यादा बात से मैं इस सेंटेंस का मतलब क्या है? लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब सर नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व होगा। बात समझ में आई? यस। इसके रिलेटेड मैंने एग्जांपल बताया था आपको, रियल लाइफ एग्जांपल। सर दिवाली में सारा निकल गया सर, इतनी मिठाइयां खाई हैं हमने, पता नहीं कहां कहां से निकल रही है, है ना? सही बात। सर ज्यादा ज्यादा 2-3 तो एक्सपीरियंस ही कर गए ना सर, पता नहीं। आ जा, क्या 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 कहेंगे सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। When we are talking about like dissolve like, we are talking about polar solvent dissolve करेगा अपने अंदर polar solute को, और नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर। इसीलिए नमक पानी में डिसॉल्व होता है, तेल में नहीं। ठीक है, वहीं पर जब हम बात करें किसकी, तेल पानी में डिसॉल्व नहीं होता, बट वहीं पर पेंट केरोसिन ऑयल में डिसॉल्व हो जाता है। आपने समझ रही है? एग्जांपल देता पेंट का, हाथ धोने का, किसका देता? ऑयल एंड वाटर का एग्जांपल देता। वो क्यों नहीं मिलते? बस इसी चीज को फॉलो नहीं करते वो। आपकी याद आ गई सारी? भूल जाते हो, मुझे बहुत दुख लगा इस चीज का। मैं आपकी बातों से डिसएग्री करता हूँ। चलो याद बात सुन रही बेटा, रिकॉर्डिंग। चलो कोई, चलो अब यहाँ तक थी क्या थी? कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या थी? अच्छा ठीक है। Now we are going to talk about the versatile nature of carbon. Why carbon compounds? Carbon makes so many compounds. कितने कंपाउंड है अभी तक? कितने नोट है? Approximately 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड नोन है, अननोन की तो छोड़ ही दो। इसका मतलब 3 मिलियन। सर कई मतलब मिलियन ही काउंट नहीं करना था। किसको पता 3 मिलियन? 30 लाख। चलो ठीक है, तो सर इतना तो खुश है। ठीक है, आ जाओ तो फिर बात करते हैं किसकी? 3 मिलियन की बात करते हैं। ये तो लिखना नहीं है, क्या लिखना है? लिख चुके हैं, चलो तो बस अच्छी बात है। आ जाओ, मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट होती है। अब ठीक है, कॉपी पेन निकाल लेना
और हेडिंग डाल लेना वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, वर्सेटाइल किसे बोलते हैं? जिसके पास मल्टी टैलेंट हो, है ना, एक काम के साथ में बाकी काम भी कर सकता है, पढ़ने के साथ में खाना ही बना देता है, ऑलराउंडर। ठीक है, तो बोलते हैं ना ये तो काफी वर्सेटाइल है, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वर्सेटाइल का मतलब मल्टी टैलेंटेड। तो कार्बन के बारे में भी यही कहेंगे, कार्बन भी क्या है? मल्टी टैलेंटेड। सर ये मल्टी टैलेंटेड है, तो इसके अंदर कौन कौन से टैलेंट है जो इसको मल्टी टैलेंटेड बनाते हैं? बात करें। यस, इसके अंदर तीन बातें हम पढ़ेंगे। क्या बातें पढ़ोगे? तीन चीजें जो इसको मल्टी टैलेंटेड बनाती हैं। सबसे पहली टेट्रा वैलेंसी। क्या? टेट्रा वैलेंसी। सेकंड चीज जो इसको मल्टी टैलेंटेड और सबसे ज्यादा कार्बन के कंपाउंड क्यों नोन है? कैटिनेशन के कारण। किसके कारण? कैटिनेशन के कारण। कैटिनेशन, बिल्ली वाला नेशन। ठीक है, डेफिनेशन भी लिखाऊंगा, डोंट वरी। कैटिनेशन के बारे में जानेंगे। हाँ बोलो। है क्या सर? तो अभी तो लिखाऊंगा ना, अभी तो बता रहा हूँ, अभी तो नाम ही बताया चल, अब तो उसकी डेफिनेशन भी लिखवानी है। थर्ड, जब एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो थर्ड नहीं लिखा है उस एनसीईआरटी में, बट मॉड्यूल में है और कहीं पे पूछ ले तो जान लेना। थर्ड है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, एक एक करके हम जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में? फर्स्ट, फर्स्ट यानी टेट्रावैलेंसी। किसके बारे में पढ़ेंगे? टेट्रावैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, तो फिर हेडिंग डाल लो टेट्रावैलेंसी। नाम से ही पता चल रहा है वैसे तो इसका काम, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी थोड़ा सा डिटेल में चला जाता हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। सर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन। किसके बारे में बातें कर रहे हैं? कार्बन। कार्बन की वैलेंसी चार चार चार। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 सर एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 4 होता है। दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है इतना तो पता ही है। यस, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यस, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसमें टेक पार्ट करते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन। किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन। सर बॉन्ड का फॉर्मेशन का मतलब संबंध बनाने में, रिलेशन बनाने में, रिश्ते बनाने में। ठीक है, तो दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 को रिप्रेजेंट करते हैं टेट्रा से। किससे? टेट्रा। और वैलेंसी कितनी है इसकी? 4। मैंने बताया था ना, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही हम क्या कर सकते हैं? वैलेंसी। अगर वैलेंसी 4 हो गई और 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं टेट्रा, देयरफॉर वी कैन सिंपली से कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट कंपाउंड। टेट्रावैलेंसी शो टेट्रावैलेंस एटम, सॉरी टेट्रावैलेंट एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? और ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनेगा क्या? सर ये बनाना चाहेगा 4 कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनाना चाहेगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाना चाहेगा। 4 इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन सर कोवलेंट बॉन्ड क्यों? आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि पूरा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं बन रहा? शेयर मतलब देखो मेन दो ही चीज थी, बॉन्ड बनाने के 2 ही तरीके हैं, कोवलेंट या फिर आयनिक। अब पहला क्वेश्चन तो आपके मन में आ गया, सर कोवलेंट बना रहा है तो आयनिक क्यों नहीं बना रहा? उसके रीजन क्यों नहीं बताया आपने? मन में क्वेश्चन जगह, पूछेंगे नहीं वो अलग बात है, बट लिख लेना। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट bonds in its compounds.
ठीक है, अपने कंपाउंड्स में वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मान लेते हैं सर आपकी बात बिल्कुल सही बात मान रहे। मान ली। अब दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो मान ली तो आयनिक क्यों नहीं बनाता। तो मैं एक काम करूंगा, मैं इन दोनों से समझाने से पहले एक बार ये समझा देता हूं आयनिक क्यों नहीं बनाता। ठीक है, और फिर हम जानेंगे, वापस आ जाएंगे इस पे। कोई दिक्कत नहीं सर, हम नहीं मानेंगे तो डेफिनेशन समझने के पहले बात बताना। व्हाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो इसी के नीचे एक एक्स्ट्रा मार्क लिख लेना और वहां पर लिखना कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। रीजन जान लेंगे दोनों का। ठीक है, आईडी डाल लेना एक्स्ट्रा करके। यदि जोक शेयर कर रहे हो थोड़ा सा मुझे भी शेयर करा दो। तुम सीधे बैठो बेटा, और तुमको पता है ना तुमसे का हाथ बहुत भारी है, जिस दिन अच्छा लग जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे बेटा, क्या हमने क्या बोला, कार्बन कंपाउंड या कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। हाँ, लिख लेना हेडिंग एक्स्ट्रा में, कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। जाने बोलो बेटा, मिटा दो ये चीज। चलो तो फिर चलो देखते जाओ, अभी तो सुन लो, अभी तो बहुत सारी बातें हैं। नहीं बताएंगे, नहीं लिखने देंगे बेटा, बिल्कुल नहीं लिखने देंगे। चलो लिख लो जल्दी से, इसको लिख लो। सोच रहा हूँ कुछ कुछ खा लो, भूख लग रही है ना मुझे। बच्चे बहुत हैं, तुम सब खाने का मतलब मेरा दूसरा बेटा सर, अगर बच्चे इतना घुस के बताने का मन नहीं कर रहा मेरा, तुम सब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे ना। अच्छा, आप चाह रहे हो कि थोड़ा पोर्शन खा जाओ। हाँ, अरे वाह, आप सब बस पढ़ना, फिर 11th में आना, फिर पढ़ना। क्यों बेटा, आप सब पढ़ नहीं रहे सर, बड़ा काम कर लेना हो गया। यस नहीं सर, मेन क्या चीज है, आपकी बुक में एक लाइन लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है उसका रीजन आप वैसे दे रखा हो रीजन, बट इतना ज्यादा पढ़ते हो नहीं। पढ़ते हो? यस सर, आप पढ़ाएंगे तो मत पढ़िए। कॉम्प्लीमेंट मान लो, कॉम्प्लीमेंट ही है। जल्दी लिख लो बेटा इसको। चित्रांशु, गौतम, मरियम, मुस्कान, आप सबको समझ में आ रहा है बेटा? सब चित्रांश। चलो देखो तो फिर आगे। सर लास्ट का थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग पूरी हो चुकी है। जिस तुम बातें कर रहे हो, लग रहा है पाकिस्तान के साथ में अगला वर्ल्ड वॉर डिस्कस कर रहे हो। डिस्कस नहीं सकता, आ जाओ आयनिक बॉन्ड के अंदर हम दो बातें करते थे, कौन सी सर, या तो गेमिंग या लूजिंग की बातें करते थे। यस, तो एक काम करते हैं, हम मान निकलते हैं, क्या मान निकलते हैं कि कार्बन आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। बुलाते तो नहीं है, बट मान ही सकते हैं। मान में क्या दिक्कत है सर?
हम भी मान लेते हैं आईएस बन गए, मान भी गए मान लेते हैं, तुम भी मान लेते हैं एनटीएससी निकल गया। मान गए मानने में क्या दिक्कत है सर, मानने में तो हमारी थॉट्स है, और नहीं मानने में तो भूल जाएंगे। आके खोल देना। आयनिक बॉन्ड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक बॉन्ड, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस सेकंड क्या हो सकता है, ईदर यूजिंग लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर, कार्बन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात कर रहा है। क्या करने की बात करेगा, गेन करने की बात करेगा। तो कार्बन गेन करेगा तो क्या बनाएगा बेटा, कैटायन या आनायन, गेन करके। एनायन वाह बेटा वाह, तुम्हारा एनटीएससी निकलेगा पक्का। इसका निकलेगा, मेरा निकल रहा है ना। चलो ठीक है, अब हम गेन आ जाओ। जब हम गेन की बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, गेन की। सर अनायन बनता है, बिल्कुल सही बात है। अनायन बनने के लिए उसको कितने गेन करने हैं, 4 गेन करने हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल है, अपने आप को स्टेबल चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है, नोबल गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेगा तो ये बन जाएगा C4 माइनस। यस C4 माइनस का मतलब समझ में आया, कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 4 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन भूल जाओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं बता दो आप साथ। 6 हाँ सर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आपके, अकॉर्डिंग टू आपके, देयर आर 6 प्रोटॉन प्लस, बिल्कुल सही बात बोली बेटा। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, प्रोटॉन, और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन अब इनके बीच में अपोजिट चार्ज है तो क्या लगेगा, बात समझ में आ रही है, चलिए आ रही है। अब एक बात समझना, अब मान लो कोई फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, आप हीरो मान लेना, आप एक्ट्रेस मान लेना, ठीक है। तो आप सबका फेवरेट हीरो आ रखा है, कौन है, कोई इससे कोई रैंडम नाम दे दो सर, राजपाल यादव, ठीक है, लेट्स अज्यूम राजपाल यादव आपके हैं, और भूमिका कह रहे हैं सर आई वांट टू मीट, आई वांट टू मीट राजपाल यादव, यस ठीक है। और राजपाल यादव, उसको पता है भूमिका मिलने वाली है, और ये सारे बाकी सारे भी भूमिका के साथ हैं, वी वांट टू सी राजपाल यादव, वी वांट टू फील बाहुबली टाइप यार, चल बस जोकी। और यहाँ पे क्या है, राजपाल यादव प्रेजेंट इन द सेंटर, राजपाल यादव लेकर अपनी लिए सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में क्या होंगे, बाउंसर, क्या होंगे, बाउंसर होंगे। बाउंसर को क्या करेंगे, चारों तरफ से कवर करते हैं, यस कवर करते हैं, हाँ सर बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अब बाउंसर है 6 और तुम समझो 10, सर ये क्या है, क्या बाउंसर हाँ बाउंसर क्या है, बॉडीगार्ड है ना, बाउंसर क्या होता है, बॉडीगार्ड ही तो बनते हैं। अब ये सारे टूट पड़ेंगे तो कोई राजपाल यादव का हाथ लेके जा रहा है, कोई पैर लेके जा रहा है, सही बात यस। और तुम सब तो ना 2-3 तो ना सर शर्ट ही लेके चले जाएंगे, जस्ट जोकिंग, आ जाओ बेटा, बहुत अच्छा हीरो है, ध्यान दिलाना, आ जाओ सुन लो। सर मन की बातें नहीं पूछ रहा बेटा, मैं जोक क्या लिखा, कॉन्सेप्ट क्या लो, ठीक है। बाउंसर है, अब 10 पीपल आ गए, क्या 6 बाउंसर 10 लोगों को हैंडल कर सकते हैं, बस ये सर हेल्प किया, लेट्स अज्यूम हैंडल करें, मीन वही देखोगे ना सर। एक बात तो आपने ये बात लिख दी है, हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं हैंडल कर पाएंगे, तो लेट्स अज्यूम एक बाउंसर एक मुद्दे को लेकर जा रहा है, फिर भी 4 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएंगे, बटा बाहुबली ने सारे 10 लेके जा रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, जो आप सबने पढ़ रखा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। सर हमको बनाना एनायन, एनायन बनाने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन डालना तो पड़ेगा, यस यस। पहला इलेक्ट्रॉन डाला,
एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आने दो, आने दो ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने दें, एटम के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव क्या वो जाने देगा? नहीं नहीं। ये फिनोमिना कौन सी प्रॉपर्टी थी? प्रोडिक प्रॉपर्टी। क्या क्या है एक बार कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रोडिक प्रॉपर्टी में बात की हमने, कौन सी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ एक इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं? तुम पहले इलेक्ट्रॉन डालोगे, वो लेना ही चाहिए। लेट्स अज्यूम, इसको मैं एक एग्जांपल सुनाता हूँ। ये स्माइल लेवल किसका ले लेते हैं? चला अब उन्नति ले लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा भूमिका क्रैश करते हैं, उन्नति केस ले लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं उन्नति। उन्नति मतलब आज ठीक है, उसने उनको बोली, नियति ने बोला चलो ठीक है, तो पार्टी बनी, बर्गर पार्टी। उन्नति बोली चल बहन तेरा ही साथ था तो मैं तेरे साथ चलेंगे, वो ले जाती है। उन दोनों बर्गर खा के आए, वापस आ गए, ठीक है। फिर भूमिका को बर्गर खाने गए, उसके साथ चलेगी तो मेरी फ्रेंड नहीं है क्या, मेरे साथ तो चलना पड़ेगा। अब उन्नति का पेट भरा हुआ है ना, खा तो चुकी है वो, पेट तो भरा हुआ है। अब दूसरे केस में क्या हुआ? भूमिका बोले नहीं मेरे को चलना है, चलना है, होगा ऐसा होता है। तो थोड़ी देर में उन्नति बोल गया बहुत बोल दिया इसने, अब तो चलना पड़ेगा, चल। तो ये उसको समोसे खिला लाती है, 2 समोसे खिला लाती है। उन्नति बोलते हैं हाँ पेट, अब नीचे गए, पीछे बैठी श्रेया देखना तुम 2 के साथ जा सकती है, हम तुम्हें 10 दिन से पूछ रहे, हमारे साथ तो नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ रही है? बात समझ रही है? यस यस अब दूसरे केस में उन्नति बोल रहे सर, मतलब बहन यहाँ तक बना हुआ है, बस नहीं जा सकता, वापिस आ जाएगा। बट श्रेया नहीं, आज तो चलना पड़ेगा, चाहे तो खा खा के मर जाए, ठीक है। अब उन्नति बहुत ज्यादा अब फिर ले जाती है, श्रेया भी ले जाती है। क्या लेके जा रही है श्रेया? उन्नति क्या करे सर, खाना इतना खिला चुके हैं कि अब उन्नति क्या हो गया? उन्नति केस में जा चुका है सर, 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं एटम के अंदर। पहले इलेक्ट्रॉन के मुकाबले दूसरे इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा मेहनत करी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड की। दूसरे के मुकाबले तीसरे में रिपल्शन बढ़ता गया, क्या हो गया? रिपल्शन बढ़ता गया, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ जाएगी। उन्नति खाने का मन नहीं होगा, श्रेया का भी खत्म हो चुका, पीछे बैठे मतलब मैं तो खत्म ही। अनुप्रिया रह गई, अनुप्रिया ने देख लिया, अब अनुप्रिया भी तो रह गई। सही बात है, दोस्त ना रहा, प्यार नहीं रहा, ऐसे वाली बातें करने लग गया अनुप्रिया उन्नति के साथ में। बेटा पढ़ लो तो आज चक्कर में बेटा पढ़ लो, ठीक है। सुनो यहाँ पर बात करें, सुन लो अभी जल्दी से, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर सारी बातें कंप्लीट वेस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हर बार बढ़ती है। उन्नति ने जोड़ लिया, हाथ जोड़ लिया, पैर तक हाथ जोड़ लिए, पर मेरे से नहीं हो सकता, आज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सेम केस कार्बन के साथ भी तो होता है, सही बात, सेम केस कार्बन के साथ में होता है। कार्बन इज न्यूट्रल एटम, तब उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसने ले लिया, बर्गर खा लिया, समोसे आ गए। सेकंड इलेक्ट्रॉन के केस में उसके पास एटम है, एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डाल लेंगे, ऐड करेंगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड वो और ज्यादा लगेगी, ठीक है। वो डिसएग्री पे आ गई। धीरे धीरे तीसरे केस में थर्ड इलेक्ट्रॉन डालने पर जो रिपल्शन है वो और ज्यादा बढ़ गई, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन। बात आ रही सब में? यस। अनुप्रिया ने तो कमाल किया ना, 4th इलेक्ट्रॉन तो उसने डाले हैं। अनुप्रिया इज द बेस्ट, है ना बेटा? आ जाओ। तो सिमिलरली Sun Tzu can say that
The amount of energy to add 4 electron in carbon atom is very large, which is practically impossible. उन्नति को इतना खिलाना वो भी एक ही टाइम पर पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ आ गया? तो सर उसका पेट ही भर चुका है ना, मैं नहीं जानने वाली किसी का। बात समझ आई? Why carbon cannot form anion? ठीक है। सिमिलरली लूजिंग के केस में वो बनाएगा क्या? कैटायन, और कैटायन बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेंगे? सर आपने क्या इरेज कर दिया? कुछ ही रेस नहीं किया। खाना निकालने खाने की बात नहीं, यहाँ पर आ जाएगा पैसा। पैसा आराम से। ये होती है बात। याद है क्या? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी। थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए तो और बढ़ जाएगी, और फोर्थ तो देना ही नहीं चाहेगा क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए कार्बन कैनॉट फॉर्म कैटायन और एनायन। जो अमाउंट ऑफ, वैसे तो नहीं है, बस बता तो सकता है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक्सट्रीम केसेस में हो सकता है, बट नॉर्मल लाइफ में हम बिल्कुल नहीं देखते। तो उस केस में कार्बन कैन ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन। क्या बनाता है? इसलिए हमने क्या लिखा? कार्बन कैन ओनली फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ गई? किसको यहाँ तक बात समझ में नहीं आई? चित्रांश, गौतम, मरियम, मुस्कान? कोशिश तो वही करेंगे शेयरिंग करने का, ठीक है। ऊपर से कार्बन का साइज भी छोटा है। क्या है बेटा? मीन्स बाद में बना लेना। इतने समय क्या रील पढ़ेंगे? ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा? सुन लो, प्लस। अब हम बात करेंगे किसकी? किस? सुन लो थोड़ा सा। इसलिए कार्बन क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन है टेट्रावैलेंसी, ऊपर से कार्बन का साइज भी छोटा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहता हूँ। क्या देना चाहता? 4 इलेक्ट्रॉन देना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी, वो ज्यादा लगती है 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली बस ये बात खत्म हो गई। इसीलिए कार्बन कैन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में या तो शेयर करेगा या लूज करेगा, सॉरी गेन करेगा या लूज करेगा, तो वो दोनों पॉसिबल ही नहीं है। कोई सा एक भी पॉसिबल होता तो आयनिक कंपाउंड बना लेता। बट अगर दूसरी बात है कैटिनेशन लाइक सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन, कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ने की टेंडेंसी। कैसे जुड़ेगा? कौन सी बॉन्ड आएगी? आयनिक या कोवलेंट? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड इन अ कोवलेंट। अब देखो जुड़ेगा, सब जुड़ने के 2 तरीके, एक सीधा चेन में, या जुड़ते 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 साथ में बना ले ब्रांच। क्या बना ले? ब्रांच, लॉन्ग चेन या फिर ब्रांच। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सर, कौन सा? ये कार्बन जुड़ रहे हैं, इनके बीच में कैसी बॉन्ड है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ रही है? यस। ये जो सिंगल खुद ही से ही तो जुड़ रहा है, मैं भी कार्बन, तू भी कार्बन, कार्बन कार्बन। बात समझ रही बेटा? तो सेल्फ लिंकिंग, इसको क्या बोल रहे हैं हम? सेल्फ लिंकिंग। किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। सर कैटिनेशन में बहुत 60 कार्बन भी जुड़ जाते हैं, ज्यादा भी जुड़ते हैं। सेम कार्बन, कार्बन कार्बन चल रहे हैं चेन में, शेड चेन में या फिर ब्रांच में, ब्रांच में भी जुड़ सकते हैं। ब्रांच का मतलब एक थोड़ी ये ब्रांच में आ गया। ऑक्टेट पूरा नहीं होगा ना सर? अभी तो बाकी सारी जगह पे हाइड्रोजन है ना, एक दूसरे के साथ में भी जुड़ रहे हैं। हाँ, एक दूसरे के साथ में भी जुड़ रहे हैं। बात समझ आई?
तो इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन है। और कैटिनेशन कार्बन के अंदर मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? मैक्सिमम। सर बाकी एटम्स के अंदर भी होती है? हाँ होती है। इसके अंदर P4 S8 P4 क्या है? फॉस्फोरस। S8 सल्फर। ठीक है, बात समझ आ रही है? सर ये भी तो बना रहे हैं, वो भी बेटा कैटिनेशन है। वो भी तो क्या कर रहे हैं? खुद से तो जुड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यस तो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? कैटिनेशन कैटिनेशन। आई बात समझ में? जी। हाँ, और दूसरी तीसरी बात मल्टीपल बॉन्ड। सर वो एक दूसरे के साथ में मल्टीपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर आ जाएगा बेटा डबल और ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। क्या बना सकता है? मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। आई बात समझ में? क्या नहीं है? जैसे 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 एग्जांपल ले लेते हैं। इसका नाम इथीन क्या बोलते हैं? चलिए नाम कहाँ से आ जाते हैं तो बीच में पता ही नहीं चलता। मीथीन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना? ऐसे होते हैं ना, नाम लिखना सिखा दो। सर क्या है? सर आ जाओ, ये भी सिखाएंगे। एक्चुअल में इसका क्या है? मीथ का मतलब होता है दो, मीथ का मतलब दो, और इन का मतलब उसके अंदर बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। बात से मैं ठीक है सर मीथेन मीथेन। मीथेन का मतलब, मीथ का मतलब होता है एक, कितने कार्बन होगा? एक कार्बन होगा। और उस ANE का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। पूरा नाम लिखना सिखाऊंगा, कॉमन क्वेश्चन में आएगा, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है, और एचएससी में कंफर्म क्वेश्चन आएगा नॉन चैप्टर से। ठीक है? किसकी? इस टॉपिक में डेफिनेशन पूरी